आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जो आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये हमारे गुरु कृपा से मैंने इसको रात को निकाला था। कोई भी कुंडली है तो उसके हम पहले ग्रह और भाव को देखेंगे, कौन से ग्रह कमजोर है, कौन से ग्रह बलवान है, शुभ है, कौन से भाव कमजोर है और कौन से भाव बलवान है। सबसे पहले कोई भी कुंडली है हमारा ये लग्न भाव होता है, इसे कहते हैं लग्न भाव। इसे पहला भाव कहते हैं। तो हमने भाव लिख लिए यहाँ पर, ये 12 भाव लिख लिए हमने पूरे, ठीक है। और 12 भाव की जो राशि हमने वो यहाँ बिठा दी है। इसमें तुला लगन ये सबने राशि बिठा दी सब में, तो ये सब राशि बैठ गई, ठीक है। उसके बाद हमने जो जो भाव में ग्रह हैं वो हमने बिठा दिए। जैसे हमारे दूसरे भाव में शुक्र हैं बैठा दिए, तीसरे में शनि बिठा दिए। जो जो ग्रह जिस घर में है वो हमने ग्रह बिठा दिए। हमारे राव साहब का कहना है कोई भी आप कुंडली फलित करे तो D9 के बगैर न करे, क्यों अगर D9 के बगैर आपने फलित कर दी तो उसमें आप कुछ गलती कर जाए। इसलिए मैंने यार D9 भी बना लिया है। क्योंकि जो D9 होता है ये पत्नी के लिए होता है, पत्नी या पति के लिए। लड़की हो तो पति के लिए और लड़का हो तो पत्नी के लिए। D9 में क्या होता है कि D9 में हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, एक राशि को 9 जगह बांटा जाता है। एक ग्रह को 3 अंश 20 गला मिलता है। तो हम ये देखते हैं कि D9 में कौन सा ग्रह आगे जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है या बुराई की तरफ जा रहा है, तो वो हम D9 से निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ लिख लिया शुभ ग्रह लिख लिया हमने, ये शुभ ग्रह है, ये पापी ग्रह है। और इसका जो दृष्टिकोण निकालते हैं तो D9 से जहां चंद्रमा बैठा है चौथे भाव का स्वामी 64वां नवांश होता है। एक राशि में 12 में 108 12 होते हैं ना। एक राशि में 9 नवांश होते हैं, तो 12 गुणे 9। अब एक राशि हमारी ये है, इसके 12 हैं, 12 12 12 24 12 36 12 48 12 60 12 72 और 12 84। नहीं, हमारे जो नवांश होते हैं वो एक राशि में 3 होते हैं, 9 8 से 24। तो जैसे ये चंद्रमा है हमारा, इससे चौथा ग्रह कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 शुक्र हो गया। शुक्र हमारा हो गया 64वां नवांश, ठीक है। तो एक राशि में 9 होते हैं तो 12 में 108 8 और ये देश कारण जो हमारा है 22वां देश कारण हमारे शनि है। तो हमने शुभ ग्रह जो था हमारा, बहुत से कहते हैं हमारे जो साथ में पढ़ने वाले हैं कि तुला लगन में शनि राजयोग का काम करता है, फिर वो गलत काम कैसे हो जाता है। मैंने भाई देखूंगा तो वो गलत काम ऐसा होता है, ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है शनि, ये हो गया राजयोग कारक। लेकिन क्या हुआ कि शनि पाप घर में बैठ गया, तो वो राजयोग कारक जो था इसका वो खत्म हो गया। नंबर 2, शनि हमारा 22वें देशकांड में पहुंच गए, 2 नंबर यहाँ से
शनि का काम राजयोग कारक था वो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कोई भी वर्ग हो या कुंडली है, चौथा भाव सुख का होता है हमारा। अगर यह चौथा भाव खराब है तो उसकी जिंदगी जाएगी नीरस, उसमें कोई मतलब यह अपना टाइम काटेगा, मतलब उसमें जिंदगी में कोई अच्छा ही नहीं मिलेगी। तो अब ये है जातक, ठीक है। जिसी कुंडली, एक कुंडली लड़की की है, इसका जन्म 19 अक्टूबर 1989 दिल्ली और 8:30 पे है। इसका टाइम है 8:30 का, 8:30 AM, 8:30 सुबह का, ठीक है। तो हमने देखा कि इसकी कुंडली तो खराब है ही है। इसके पति को देखते हैं हम। ये इनके पति हैं, ये कुंडली आप इनकी पति की मान लो। तो ये देखो कि इसमें पाप ग्रह बैठा हुआ है चौथे घर में, इसका सुख खत्म हो गया। D9 में सूर्य शनि, ये भी क्रूर ग्रह हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, शनि पापी ग्रह है, तो ये भी इसका सुख गया। तो इसका पति भी की जिंदगी बेकार हो गई। अब बताता हूं इसकी कहानी कि अब ये देखो पापी ग्रह में कौन कौन आ गए। गुरु आ गया, शनि आ गए, गुरु चंद्र शुक्र बुध सूर्य मंगल, सारे ग्रह आ गए। 7 ग्रह हो गए ना, ये सारे ग्रह आ गए खराब में, कोई इसका शुभ ग्रह नहीं बचा। मतलब ये है कि इसकी जब भी दशा किसी की भी आई, उसका इसके लिए काम खराब होगा ही होगा। क्या था इस कुंडली में, ये जो लड़की है, इसकी बड़ी बहन की शादी इससे हुई थी, लड़के से। वो किसी तरह से वो लड़की कुछ साल बाद उसका स्वर्गवास हो गया। और जब उसका स्वर्गवास होता है, इनने कहा भाई चलो भाई लड़की यहाँ दे दो। लोगों ने कहा यहाँ इनको बिहा दो। इस लड़की की उस समय उम्र थी 32 साल की, लड़की थी 15 साल की। तो जैसे तैसे वो शादी कर दी। शादी कर दी तो जब ये लड़की वहां गई घर पे, तो लोगों ने कई बबन उठा के, यार कहाँ लड़की 15 साल की, कहाँ लड़का 32 साल का। वो उससे उस लड़की का दिमाग हो गया आउट, मतलब गड़बड़ हो गया। उसने फोन किया अपने बाप को, वो 3 दिन बाद लड़की को लेवा लाए घर पे। ये जो हुआ है, ये शादी हुई है, ये ध्यान रखो, इसकी शादी हुई थी शनि में मंगल, दोनों पापी ग्रह हैं। शनि में मंगल की अंततः शादी होगी तो वो शादी कभी भी कामयाब नहीं होगी। हमारे आचार्य लोग कहते हैं सभी कि जिसका शादी का सुख देखना हो, उसका अब बृहस्पति को पकड़ो। बृहस्पति की स्थिति क्या है अब देखो। कल मैंने कहा था, ध्यान में, कल ये यहाँ का कारक है गुरु, ठीक है, और यहीं बैठा हुआ है। तो जो कारक अपने भाव में बैठता उस भाव का नाश करता है। एक तो वो यहां से नाश कर गया, एक नंबर 1। नंबर 2, 9, 3, 6, 11, 8, 12 का स्वामी पापी होता है। गुरु पापी भी है, 9 का स्वामी है और यहाँ का स्वामी है, पापी भी है। और बुध के घर में करता है, ये बुध के घर में बैठा हुआ है और इसका स्वामी इसको देख नहीं रहा है, अपना मतलब करके, और ये अपना यहाँ से रफा दफा हो जाएगा, मतलब इस भाव को बिगाड़ेगा। तो गुरु यहाँ बुरी तरह पीड़ित हो गया। गुरु पीड़ित हो गया, शनि पीड़ित हो गया, शुक्र 64 मास का स्वामी हो गया, और बुध सूर्य मंगल व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो ये भी तीनों ग्रह पिट गए इसके। अब हमने ये देखना है, जब हमें कुंडली, कोई कुंडली बनाते तो पहले आप गिनती लिख लो, भाव लिख लो यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक, फिर भाव की लिखो राशि यहाँ पे। ये
फिर आप 3 6 8 12 में कट मार दो, बोले ये भाव खराब है, तो इनके स्वामी होंगे, और जो ग्रह बैठा होगा वो ग्रह पापी में आ जाएगा। अब देख तीसरे घर में कौन बैठा है, शनि, पाप घर में। स्वामी कौन है, गुरु, दोनों हो गए पापी। और छठे घर में देखो चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा छठा घर है, ये घर अच्छा नहीं है, तो चंद्रमा भी पापी में आ गए। और गुरु का मैंने आपको बता दिया, ये बता दीजिए, मैं सभी ग्रह पापग्रस्त हो गए, तो ये अंदर इसका जिंदगी कैसी बीतेगी, इसकी जिंदगी तो राम भरोसे ही बीतेगी। फिर क्या हुआ, फिर जब लड़की 3 दिन बाद घर पे आ गई, इसकी दोबारा शादी की, फिर वो दोबारा शादी जो हुई है, खुदा न खास्ता वो लड़का भी दूसरी शादीशुदा था, और उसकी उन्होंने उनको बताया नहीं कि ये शादीशुदा लड़का है, उससे उन्होंने कर दी शादी। ये शादी इनकी हुई है, ये शादी इनकी हुई है, क्या नाम, पहले शादी हुई 21 जून 2005 को, इसमें शनि मंगल की दशा अंतर्दशा थी। और दूसरी जो शादी हुई है वो हुई थी अगस्त 2019 में, उसमें शनि थी, उसमें दशा थी बुध की और मंगल की। तो ये लड़की वहां करीब करीब नहीं, दूसरा दिन की 2017 में हुई थी। तो जब ये दूसरी शादी हुई, तो जब ये गर्भवती थी, तो उसके बाद ये वहां से फिर आ गई अपने घर में, पति से दूर आ गई। तो इस लड़की की जिंदगी ऐसे खा रही है हेडोल। वो लड़का भी घर पे रह रहा है, उसकी शादी नहीं हुई, तो इसलिए इसका, क्योंकि हमारा D9 भी पिट गया इसमें। मैं बताया था कोई भी ग्रह केंद्र में हो तो वो कुंडली पावरफुल बन जाती है। इसमें ग्रह में कोई ग्रह नहीं, इसके कुंडली में 1 4 7 10 में कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, तो वो अंधेरा करने वाली। और D9 में भी कोई ग्रह नहीं बैठे हैं, सूर्य शनि ये पापी ग्रह दोनों गिनती आती है बैठे हैं, तो ये भी ठीक नहीं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे हमें भाव बल देखना है, तो जिस घर में ज्यादा ग्रह बैठे होंगे वो भाव बलवान है। तो ये पहले नोट कर लो, हमारा ये 12वां भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, इसको कर दो, ये ग्रह बलवान है हमारा, ये 12वां। और 12वां फल बलवान भी है और खराब भी है। तो जो भाव बलवान होगा वो तो अपना खराब ही काम करेगा। दूसरी शादी इसकी हुई थी 28 फरवरी को, 2017 में शादी हुई थी, और 2 साल होने के बाद लड़की अपने 2019 में घर वापस आ गई। अब लड़की अपने घर पे रह रही है। तो दूसरी जब शादी हुई थी उसमें मेरी दशा थी बुध की, शुक्र की। तो शुक्र ये इसमें सारे पापी ग्रह इसके अंदर ग्रह में कोई भी दशा आई तो इसको दिक्कत देगी देगी। तो ऐसे हम कोई भी कुंडली देखेंगे, ऐसे सारे लिख लेंगे, शुभ ग्रह लिख लेंगे, पापी ग्रह लिख लेंगे, चौथा अनुमांस, 22वां दृश्यकांड, वो रह गया इसमें आगे समझे। ये कोई कुंडली हम ऐसे लिख लेंगे, पापी ग्रह शुभ ग्रह लिख लेंगे, चौथा नाम 22वां अनुमांस लिख लेंगे, फिर हम लगाएंगे दशाएं। अब इसमें तो सारे ग्रह खराब है, तुम कोई दिशा लगा लो सारे काम से खराब ही होंगे, सीधी बात है।
अब आगे मैं आपको बताता हूँ इंदुलाल के बारे में।